अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तमाम दोस्तों को आदाब। हफ्ते भर मालूम नहीं चलता कि आपसे मुलाकात का ये लम्हा क्यों जल्दी नहीं आता। हर लम्हे ये इंतज़ार रहता है कि जल्द आपसे आन मुलाकात हो। बहुत से दोस्त हैं वो इस पूरे हफ्ते में गुफ्तगू करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आतिफ भाई आपने मिलना है। तुम भी पूछते रहते हो। तो आज सोचा कि हो जाए मुलाकात फिर से। इतवार की रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे आप यार लोगों से इस बैठक में मुलाकात होती है। ये बैठक इसलिए अहम है कि ये बेदार समाअतों की बैठक है। ये बैठक सबके लिए नहीं है, ना सबको इस बैठक में बैठ के लुत्फ़ आएगा। इसलिए जो बेदार हैं वो यहाँ जमे रहें, जो बेदार नहीं हैं वो आगे बढ़ जाएं। आज मौजू होगा तन्हाई। तन्हाई के मुख्तलिफ दर्जे और परतें, उन्हें हम कोशिश करेंगे कि जज्बों और एहसासात से एक शायर की निगाह से उन्हें देखें, जांचने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम कहाँ हैं, उसमें तुम कहाँ हो। रूमी ने कहा था, तन्हाई और खलवत में फर्क होता है। खलवत में आप तन्हा नहीं होते, खलवत में कोई पास होता है। बहुत दिन हुए तुमने कहा था मुझसे, कौन जानता है खलवत में मैं तुम्हारे कितने पास हूं। तो रूमी के यहां तन्हाई और खलवत में यकीनन फर्क था, मगर तन्हाई के तो कितने सारे दर्जे हैं। अभी सोच रहा था कि तन्हाई पे बात हो तो फिर ख्याल गुजरा कि किस तन्हाई पर बात हो। तन्हाई के खलवत, तन्हाई के अकेलापन, तन्हाई के यकताई, तन्हाई के तखलिया, तन्हाई के यगानत, तन्हाई के महजूरी, तन्हाई के मुफारकत, तन्हाई के फिराक, तन्हाई के उज़लत, तन्हाई के तजर्रुद, तन्हाई के एकानत, तन्हाई के बेयारी, तन्हाई के गोशा नशीनी, तन्हाई के हुजूम में तन्हाई। कौन सी तन्हाई, कैसी तन्हाई? वजूद की तन्हाई के रूह की तन्हाई। सीढ़ियों पर बैठे दो साए, एक बेंच, और वहां फकत एक लम्हा, एक रात। हवा की सरसराहट पे उड़ती कुछ गर्द, कुछ जर्रे, कुछ
महकते, खुद से दमकते चमकते ख्याल, छू छू के गुजरते ख्याल। और तो कोई नहीं था वहां, हमें यही लगा था। अब उस जगह तन्हाई ठहरी हुई है, मगर खुशबू महक रही है। खुशबू से याद आया, तुमसे मिलकर लौटता हूं ना तो बहुत देर तक खुद से तुम्हारी खुशबू आती रहती है। तन्हाई में तुमसे ज्यादा होती हो। मां जुबारा नंगरीमो कालरा, मां रवारा बंगरीमो हालरा। तन्हाई भी तह दर तह है, जिल्द दर जिल्द, छाल पर छाल, पपड़ी पर पपड़ी। तन्हाई पर एक और तन्हाई, फिर एक तन्हाई वो कि जो किसी के आने से पहले का लम्हा हो, इंतजार के लम्हे की तन्हाई, कि जहां सरसराहट पर किसी के पैरों का गुमान हो, चाप पर कदमों की गूंज जुड़ी हो, तेरी कमर के बल पर नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुनकर फसल पका करती थी। फिर एक तन्हाई वो कि किसी ने ना आना हो, मगर महसूस यही होता हो कि कोई आया चाहता है। जहां गुमान यकीन का चेहरा पहन ले, तुम हर तरफ हो जाओ, ना हो के हर तरफ। साए पर किसी के होने का गुमान हो, सरसराहट हो तो लगे कोई आ रहा है, दस्तक हो तो गुमान हो कि कोई आया चाहता है। दरवाजों की कोहनियों को छू के गुजरे हवा तो लगे जैसे तुम्हारी कोहनियां छिल गई हैं। फिर एक तन्हाई वो कि तन्हाई का एहसास भी जाता रहे, मगर ख्याल का झुरमट खत्म ना हो। जो कहीं ना हो वो जा बजा हो जाए, जो जा चुका हो वो जा बजा हो जाए। रात बहेगी, रात बहेगी, कुछ हमसे कुछ तुमसे कहेगी, रात बहेगी। चाहे नींदें हिज्र से अटकें, ख्वाब हमारे वस्ल में भटकें, रात तो फिर भी रात रहेगी। कुछ हमसे कुछ तुमसे कहेगी, आहट होगी पहलू पहलू, कुछ सांसों की दूरी खुशबू, करवट की दीवार रहेगी, कुछ हमसे कुछ तुमसे कहेगी, रात बहेगी। सब्र का सहरा किसने झेला, मैं भी कितनी दूर चलूंगा, तू भी कितने दर्द सहेगी, रात बहेगी। कुछ हमसे कुछ तुमसे कहेगी। फिर एक तन्हाई वो कि जब आस, उम्मीद, सब पर नाउमीदी, यासियत, दुख, कर्ब, अंधेरे के साए पड़ जाए। फिर कोई आया दिलेजार,
नहीं कोई नहीं, राह रो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं मीना ओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। फिर एक तन्हाई वो कि जब किसी खौफ, किसी वहम, किसी कर्ब, किसी दर्द के बीच कोई लम्हा ठहर जाए, जहां ख्वाहिश हो कि काश कोई हो, मगर वहां कोई नहीं हो। सितारा-ए रहनुमा कहां है कि बामे दश्ते मुसाफते कुल सिमट के बस रेत हो चुका है। गुबारे गर्दे सुकूत से दिल अजीब वहशत का आस्तां है। तमाम माजी के काफिलों के निशान मुद्दत सिमट चुके हैं। हवा ने रास्ते बदल लिए हैं। शफक के रंगों में सुर्ख झरने लहू की बूंदों की बू से तर हैं। सभी तरद्दुद ज़दा निगाहें मिशाम जामो सुबह से तर हैं। ख्याल वहशत रवां दवा है, सितारा-ए रहनुमा कहाँ है। फिर एक तन्हाई वो कि ख्यालों पर भी वक्त की धूल और गर्द पड़ जाए, ख्याल भी जाते रहे, ना इंतजार ना ख्याल, फकत एक खला, मुकम्मल खला, जिसमें ना किसी का आना ना किसी का जाना। ऐसी तन्हाई जैसे खुदाई ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत पे लरजता हूं, मगर जाने क्यों शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। डूब जाऊं तो कोई मौजे निशान तक न मिले, ऐसी नदी में उतर जाने को जी चाहता। कभी मिल जाए तो रास्ते की थकन जाग पड़े, ऐसी मंजिल से गुजर जाने को जी चाहता है। फिर एक तन्हाई वो जिस तन्हाई में खुद पर सवाल गिर पड़े, कोई यासियत का लम्हा आन पड़े, खुद को जवाब देना मुश्किल हो कि बीच में कमजोरी, किसी खौफ, किसी लालच, किसी मता, किसी डर, किसी समझौते का कोई लम्हा हो, एक स्याह लम्हा जो एक हसीन लम्हा छिन चुका हो। हमारी चाहतों की बुज़दिली थी, वरना क्या होता अगर ये शौक के मजमू, वफा के अहदनामे और दिलों के मरसिए एक दूसरे के नाम हो जाते। ज्यादा से ज्यादा चाहतें बदनाम हो जाती, हमारी दोस्ती की दास्तानें आम हो जाती। ये जो हम जीस्त के हर इश्क में तन्हाइयां सोचें, ये हम जिनका असासा तशनगी तन्हाइयां सोचें, ये तहरीरें हमारी आरजू मंदी की तहरीरें,
बाहम पैवस्तगी ओ ख्वाब खुरसंदी की तहरीरें, हम इन पे मुनफिल क्यों? ये तहरीरें अगर एक दूसरे के नाम हो जाती तो क्या इससे हमारे फन के रसिया शेर के मद्दा हम पर तोहमतें धरते, हमारी हमदमी पर तंज करते, और ये अफवाहें किसी पीली निगारिश में हमेशा के लिए मरकूम हो जाती, हमारी हस्तियां मजमूम हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर बिलफर्ज होता भी तो फिर क्या हम सुबुक साराने शहरे हर्फ की चालों से डरते हैं, सगाने कूचाए शोहरत के गोगा काले बाजारों के दल्लालों से डरते हैं? हमारे हर्फ जज्बों की तरह हमारे हर्फ जज्बों की तरह सच्चे हैं, पाकीज़ा हैं, जिंदा हैं। बला से हम अगर मसलूब हो जाते, ये सौदा क्या बुरा था अगर हमारी कब्र के कतबे तुम्हारे और हमारे नाम से मंसूब हो जाते। हमें मशीनों ने भी बहुत तन्हा कर दिया है। मशीनों की कुर्बत मिल जाए तो लोग जिस्मों की कुर्बत से दूर हो जाते हैं। अब यूं है कि हाथ में एक मशीन है और साथ कौन बैठा है इल्म नहीं। इस पल भी तुम जब मुझसे बात कर रहे हो ना, ठीक इस पल भी तुम्हारे पहलू में बैठा शख्स तन्हा है। अब जो खलवत में शरीक है वो मौजूद नहीं है, और जो खलवत का हिस्सा है वो तन्हा है इस पल भी। हमें बटनों की आदत हो गई है। अब बटन दबाते हैं तो लगता है कि कुछ होना चाहिए, कोई नतीजा निकलना चाहिए। बटन दबाएं और नतीजा ना निकले तो गुस्सा आता है, बरहमी होती है, तशवीश होती है, खदशात आन घेरते हैं। बटन दबाते हुए यह एहसास होता है कि जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। तख्लीकियत ने खुदाइयत पैदा कर दी है जैसे हमारे अंदर। एक लम्हे को सोचिए आप बटन दबाएं पंखा ना चले, एक लम्हे को सोचिए आप मोबाइल स्क्रीन को छुएं और वो जागे नहीं। ये तन्हाई की कौन सी किस्म है कि आप तन्हा होना चाहते हैं और मशीन नहीं होने देती। उस मशीन ने आपको तन्हाई के एक दूसरे दर्जे में पहुंचा दिया है, अपने आसपास के हुजूम से बेगाना करके तन्हाई दी और तन्हाई में तन्हा न रहने दिया। बच्चे मां बाप को झंझोड़ते हैं कि हम मौजूद हैं, और मां बाप वहां हो के नहीं होते। मां बाप बच्चों को झंझोड़ते हैं कि हम मौजूद हैं, और बच्चे वहां हो के नहीं होते। वो बेंच, साहिल पर रखा वो बेंच, तुम्हारे और मेरे लम्स से महकता वो बेंच, जिस पर चांद अब भी 12वीं तारीख को उतरा करता है। जून जुलाई में समुंदर चढ़ता है तो अब भी उस बेंच के पांव अपने साल भर की थकन और गर्द धोने के लिए लहरों को छूते हैं। उस तन्हा बेंच के आसपास मौजूद रात, वो जा चुकी खुशबू
जो अब सिर्फ तब आती है जब मैं उस बेंच को छूता हूं या तुम पहुंचती हो उस बेंच पर। इस बीच रब्त के कट जाने ने तुमको मुझको तन्हा तन्हा कर डाला है, लेकिन वो एक बेंच हमारा एक रिश्ता है। वो बेंच तन्हा नहीं होने देगा, ना रात को, ना चांद को, ना लहरों को, ना खुशबू को। और ये सब रात, चांद, लहरें, खुशबू उस तन्हा बेंच पर आ बैठा करेंगे कभी कभी। तुम उस साहिल से जब जब गुजरोगी, उस बेंच की जानिब देखोगी, तो ये भी देखना कि वहां उस तन्हा बेंच पर एक साया जैसे मौजूद है। ये है तन्हाई का वो मंजर जो नज्म तख्लीक करता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तन्हाई के इस मंजर दर मंजर से हम गुजर रहे थे। मैं कुछ दोस्तों के नाम हैं जो यहाँ पढ़ लूँ, मालूम ही नहीं चला 25 मिनट गुजर गए। कुछ दोस्तों ने कहा हुआ था कि उनके नाम ज़रूर लेने हैं। ताहिरा हमारे साथ हैं, अदील ख़ान आप भी हमारे साथ हैं, माहम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद ख़ान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसी तरह शब्बीर आप भी साथ हैं, ताहिर ख़ान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत ताहिर आपकी, सलमान आपका भी शुक्रिया, इसी तरह सियाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फजर आपका बहुत शुक्रिया, हसीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार ही है शायद जिसकी वजह से मैं इस वक्त यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर पा रहा हूँ। यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल होता है, ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे भंवर बांध दिए हैं पैरों के साथ कि उन भंवरों को पैरों से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में। फिर उसके बीच जो कुछ वक्त मिलता भी है तो कोशिश होती है कि जो जिम्मेदारियां हैं लिखने वाले की वो अदा करते हुए आप तक पहुंचा जाए। और उस बीच में फिर इस ख्याल, इस बैठक का ख्याल वो भी रहता है। फ़िज़ा आपका भी शुक्रिया, उसी तरह शेख साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं, कासिम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तैयब आपका भी शुक्रिया, उमर आपका भी शुक्रिया, शफ़ी भाई आपका भी शुक्रिया, ताहिर भाई आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप तो बहुत ही कमाल की आपकी आवाज़ भी है और आप जो शायरी पढ़ पढ़ के भेजा करते हैं, बेहद मोहब्बत आपकी। तैयब आपका भी शुक्रिया, उसी तरह हसन आपका भी शुक्रिया, नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, शब्बीर मौजूद हैं, उसी तरह मकसूद भाई आप यहाँ हमारे साथ साथ हैं, शारिक भाई आप भी, अदनान, आबिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिदा आप बड़ी मोहब्बत करती हैं, मुझे खुशी है कि मुझे आप जैसे नहायत उम्दा अज़हान दस्तियाब हैं। उसी तरह मारवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी मौजूद रहती हैं, आपका एहसास रहता है आसपास। उसी तरह अक्सा आपका बेहद शुक्रिया, आपने इस बैठक को हमेशा अपनी मौजूदगी से महकाए रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मौजूद ना होती तो शायद आसानी ना होती गुफ्तगू में। आसिम आपका शुक्रिया, वकार अज़मत और सदफ़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वकार अज़मत और सदफ़ ये वो दो जवान हैं, नौजवान हैं कि जो मुद्दत पहले आँखें गज़लें आपकी के वक्त उस स्टूडियो का हिस्सा हुआ करते थे। अब दोनों मशरक़ वुस्ता में दुबई के साहिलों पर इस वक्त बैठे होंगे, अजमान के साहिल पर, और शायद इस वक्त अलग अलग जगह बैठकर ये सुन रहे होंगे। आप लोगों के सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। जिन अफराद के मैं नाम नहीं ले पाया उनसे माज़रत, कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो फिर एक मौजू हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक हमने रिकॉर्ड की, ये अब रिकॉर्ड नहीं की, ये जो लाइव है ये रिकॉर्ड भी हो रही है साथ साथ, तो ये दीगर दोस्त जो इस वक्त इस बैठक का हिस्सा नहीं है, बराह रास्त हिस्सा नहीं बन पाए, उन तक भी पहुँचा दें। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब।